हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोड कॉन्वो। कैसे हैं आप सब? मैं हूं बिलाल। ये जावास्क्रिप्ट की हमारी क्लास 24 होने वाली है और इसमें हम देखने वाले हैं ऑब्जेक्ट डॉट नोटेशन और ब्रैकेट नोटेशन। डॉट नोटेशन और ब्रैकेट नोटेशन वो चीज़ होती है जो कि हमें अपने ऑब्जेक्ट में से किसी एक वैल्यू को अगर शो करवाना है या अपने ब्राउज़र पर रन करवाना है तो उस चीज़ के लिए हमें डॉट नोटेशन होती है और ब्रैकेट नोटेशन होती है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ जो लास्ट क्लास में हमने देखा था, ताकि हमें दोबारा से कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट ना करना पड़े और हमारा थोड़ा सा टाइम बचे। ठीक है, सिर्फ इसलिए मैंने पहले से ऑब्जेक्ट क्रिएट करा हुआ है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर मुझे जॉब की जो प्रॉपर्टी है इसकी वैल्यू रेंडर करवानी है अपने पेज पे, या इसकी वैल्यू को सिलेक्ट करवाना है या इस वैल्यू को टारगेट करना है। तो मैं किस तरह करता हूँ, कंसोल लॉग डिटेल ऑब्जेक्ट, अपने ऑब्जेक्ट को मैं सिलेक्ट करूँगा, उसके बाद मैं डॉट करूँगा और जॉब कर दूँगा। इस तरह ही करना होता है हमारे को। ठीक है, मैं गो लाइव कर लेता हूँ पहले और मैं इसको फिर साइड बाय साइड खोल लूँगा ताकि ठीक है। तो मैं यहाँ पे कंसोल कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखें हमारा जो जॉब है प्रोग्रामर ये आ गई है करवाना हो। इसी तरह हमारे पास होता है ब्रैकेट नोटेशन। अब ये ब्रैकेट नोटेशन क्या होता है, आइए इसको देख लेते हैं। मैं करूँगा अपना कंसोल लॉक। इस कंसोल लॉक में मैं सेम वही करूँगा जो मैं अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, बस इसमें फ़र्क क्या है, मैं इस जगह पे ना एरे वाला स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा। ठीक है, और इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं क्या करूँगा, स्ट्रिंग के अंदर जो भी मतलब मुझे, जैसे अब मान लीजिए मुझे फर्स्ट नेम सेलेक्ट करना है तो ये मैं स्ट्रिंग में लिखूंगा, लास्ट नेम सेलेक्ट करना है तो स्ट्रिंग में लिखूंगा। ठीक है, मैं कर देता हूँ फर्स्ट नेम, कर दिया मैंने। तो देखें यहाँ पे प्रोग्रामर और सैयद बिलाल अली आ गया, सैयद बिलाल आ गया। ठीक है, तो ये फ़र्क है हमारा डॉट नोटेशन और स्क्वायर नोटेशन में। समझ आ रही है बात? डॉट नोटेशन हमारा जो होता है सिंपल, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो, डॉट लगाओ और अपनी वैल्यू को, अपनी प्रॉपर्टी को, जो हमारी प्रॉपर्टी है उसकी उस वैल्यू को सिलेक्ट कर लो। सिंपल ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी प्रॉपर्टी हमें को रेंडर करवानी है उस प्रॉपर्टी को सिलेक्ट कर लो तो वो हमारी वैल्यू रेंडर हो जाएगी। ठीक है, और इसी तरह हमारे पास जो होते हैं स्क्वायर नोटेशन, आपने देख लिया। स्क्वायर नोटेशन के अंदर हमें अपना एरे सेलेक्ट करना पड़ता है, फिर उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट और उसमें स्ट्रिंग में लिखना पड़ता है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि इसमें फ़र्क क्या है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल और एक छोटी सी एग्जाम्पल शो करवाता हूँ ब्रैकेट नोटेशन के बारे में, कि हम ब्रैकेट नोटेशन क्यों यूज़ करें और कहाँ पे हमें ब्रैकेट नोटेशन यूज़ करना चाहिए और कहाँ हमें डॉट नोटेशन यूज़ करना चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पे करता हूँ एक वेरिएबल बनाता हूँ। सबसे पहले तो मैं करूँगा न्यू नेम। ठीक है, न्यू नेम इज़ इक्वल टू, मैं कर देता हूँ स्ट्रिंग, मैं करूँगा फर्स्ट। ठीक है, ये मैंने एक वेरिएबल क्रिएट करा है सिंपल। उसके बाद मैं करूँगा कंसोल लॉग, मैं जाऊँगा अपने ऑब्जेक्ट के अंदर। सही है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम जाने के बाद मैं करूँगा ब्रैकेट नोटेशन। ठीक है, इस ब्रैकेट नोटेशन को मैं पहले करूँगा अपना न्यू नेम। ठीक है जी, मैं न्यू नेम करके मैंने ये अपना एन छोटा कर दिया जिसकी वजह से हमारा वेरिएबल सेलेक्ट नहीं हुआ। मैं करूँगा प्लस और मैं कर दूँगा नेम। कहाँ गलती करी हमने, अनएक्सपेक्टेड टोकन, अच्छा ये डबल हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा जो यहाँ पर न्यू नेम के अंदर मैंने जो अपना एक वेरिएबल क्रिएट करा था फर्स्ट का, जिसमें मैंने जो वेरिएबल क्रिएट करा था न्यू का नेम का, जिसमें मेरा वैल्यू जो थी फर्स्ट की। ठीक है, इस फर्स्ट वैल्यू, इस वेरिएबल को मैंने यहाँ पे मैंने कॉन्केटिनेट करा है। ठीक है, तो यहाँ पे वैसे होना क्या चाहिए था कि फर्स्ट नेम और प्लस नेम आया था, मतलब फर्स्ट नेम कॉन्केटिनेट हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जब हमने अगर स्क्वायर नोटेशन यूज़ करा, ब्रैकेट नोटेशन यूज़ करा, तो यहाँ पर हमें क्या फ़ायदा मिला कि हमारा जो ये वेरिएबल है ना कॉन्केटिनेट हो गया, मतलब फर्स्ट प्लस नेम कॉन्केटिनेट हो गया। तो इसने देखा कि हमारे जो ऑब्जेक्ट के अंदर जो वैल्यू कॉन्केटिनेट हो रही है ये वाली, इसने ऑब्जेक्ट के अंदर फ़ौरन जाके सर्च करा तो उसको ये वैल्यू मिली।
ठीक है, ये प्रॉपर्टी मिली तो उसने यहाँ पे इस प्रॉपर्टी की वैल्यू शो करवा दी। लेकिन अगर यहाँ मान लीजिए मेरे पास अगर इसी जगह पे मेरे पास डॉट नोटेशन होता, मान लीजिए मेरे पास इस तरह की कोई वैल्यू होती, इस तरह से मैं डॉट नोटेशन नहीं कर सकता। देखिए यहाँ पर अनडिफाइंड नेम आ गया। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आएगा होगा कि कहाँ पे हमें किस मतलब कहाँ किस जगह पे हमें स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करना चाहिए और किस तरह पे हमें किस जगह पे हमें डॉट नोटेशन यूज़ करना चाहिए। क्योंकि बहुत सी जगह पे हमें प्रोग्रामिंग में ऐसी आती हैं जहाँ पे हमें इन चीज़ों का अगर नहीं पता हो तो हम बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं अगर हमें सॉल्यूशन नहीं मिले, और ये छोटी छोटी चीज़ें हमें कभी कभार बहुत उलझा देती हैं। तो अगर हमें छोटी स्टार्टिंग लेवल से, बिगिनर लेवल से हमें इन छोटी छोटी चीज़ों का पता होगा तो हम इजीली अपने एरर, अपने बग सॉल्व कर सकेंगे प्रोग्रामिंग में। ठीक है, और आपको देखिए देना चाहूँगा अपना ब्रैकेट नोटेशन की, कि ब्रैकेट नोटेशन हमें कितना हमारे लिए यूज़फुल होता है अपना ऑब्जेक्ट के अंदर। सही, मैं यहाँ पे करूँगा प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट हमारा बिल्ट इन फंक्शन होता है जावास्क्रिप्ट का, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, मैं इस प्रॉम्प्ट में कर देता हूँ व्हाट इज़ योर सर्चिंग अबाउट दिस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा कौन सा है, डिटेल। मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ, भी थोड़ा सा मुश्किल हो रही है टाइप करने में। डिटेल ओबीजे, मतलब मैंने यहाँ पे करा है कि आप क्या सर्च करने वाले हैं या क्या सर्च कर रहे हैं मेरे इस ऑब्जेक्ट के बारे में, जो मैंने यहाँ पे डिटेल ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। ठीक है, मैं ये पहले तो यहाँ पे वो कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ कौन टेम्पलेट लिटरल। टेम्पलेट लिटरल के हमारे को लाइन ब्रेक करने आसानी हो जाती है अगर हम करना चाहते हैं। ठीक है, मैं इसमें करूँगा कि आप फर्स्ट नेम के बारे में सर्च करना चाह रहे हैं। मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि मेरे को ज़्यादा काम करना ना पड़े, ज़्यादा टाइप करना ना पड़े, और हमारा काम जो है फास्ट हो रहा हो। या आप लास्ट नेम सर्च करने वाले हैं, या फिर आप हमारे इस ऑब्जेक्ट के अंदर जॉब के बारे में कुछ सर्च करने वाले हैं कि जॉब क्या है, या एज के बारे में, या फिर फ्रेंड सर्कल के बारे में। ठीक है, आप समझिएगा इस बात को। मैंने एक प्रॉम्प्ट दिया, जिस प्रॉम्प्ट में मैं यूज़र से पूछ रहा हूँ कि आप हमारे इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो डिटेल ओबीजे है हमारा, इसमें किस प्रॉपर्टी को, किस वैल्यू को आप सर्च करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसको करूँगा वेरिएबल में कॉन्स्ट सर्चिंग। आप वेरिएबल कुछ भी बना सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं होता। मुझे जो समझ में आ रहा था मैंने वो क्रिएट कर दिया वेरिएबल। ठीक है, खैर मैं इसको करूँगा कंसोल लॉग, और कंसोल लॉग में मैं करूँगा सर्चिंग, अपना मतलब ये जो प्रॉम्प्ट का वेरिएबल है। ठीक है, अब देखते हैं इसको। मैं करता हूँ यहाँ पे सबसे पहले रिफ़्रेश, इसको मैं करता हूँ जॉब, तो सिंपल देखें जॉब आ गया। समझिएगा अब इस बात को। लेकिन अगर मैं इसी जगह पे करूँ, मैं अपना डिटेल ओबीजे, और इस डिटेल ओबीजे को मैं, इस सर्चिंग को मैं करूँ इस स्क्वायर ब्रैकेट में, ब्रैकेट नोटेशन में कर देता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरह से। तो अभी देखिएगा क्या होगा। मैं इसको करता हूँ रिफ़्रेश, मैं करता हूँ जॉब। तो यहाँ पर देखें स्ट्रिंग में जो मतलब हमें प्रॉम्प्ट में जो वैल्यू मिलती है स्ट्रिंग में मिलती है, पता ही होगा आपको। ठीक है, हमने डिस्कस भी करा अपनी क्लासेस में। तो इसने जो है इस वैल्यू को स्ट्रिंग में देखा, जैसे इसको इस वैल्यू में, सॉरी, इस ब्रैकेट के अंदर स्ट्रिंग मिली मतलब जॉब मिली, तो इसने ऑब्जेक्ट के अंदर सर्च करा कि मेरी ऑब्जेक्ट के अंदर कौन सी वैल्यू जॉब के नाम से है, तो उसने वो जॉब शो करवा दी यहाँ पे, जॉब प्रोग्रामर। ठीक है, अच्छा, तो हमने यहाँ तक क्या देखा, हमने किस तरह से हम अपने प्रॉम्प्ट्स के अंदर, मतलब अगर हमें प्रॉम्प्ट के अंदर हमें किसी ऑब्जेक्ट को सर्च करवाना है, या फिर किसी भी ऐसी जगह हो जहाँ पे हमें कोई स्ट्रिंग में वैल्यू मिल रही हो और हमें अपने ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टी को सर्च करवाना है, तो हम किस तरह से अपना स्क्वायर ब्रैकेट वाला अपना ब्रैकेट नोटेशन यूज़ करेंगे। ठीक है, और हमें कहाँ कहाँ पे, अगर जहाँ पे हमें सिंपल और इजी कोड करना है, जहाँ पे हमारा
कोड बिल्कुल क्लियर है, मतलब हमें सिर्फ और सिर्फ सिंपल एक चीज़ सर्च करवानी है डॉट के अंदर, मतलब डॉट नोटेशन के अंदर। तो हम सिंपल डॉट नोटेशन कर सर्च करवा देंगे, ठीक है। अच्छा मान लीजिए मेरे पास ये जो मेरे पास ऑब्जेक्ट के अंदर जो मेरी वैल्यू है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम जॉब फ्रेंड्स, ठीक है। अब इसमें मैं सर्च करवा रहा हूँ लोकेशन, जो कि मेरे पास नहीं है ऑब्जेक्ट के अंदर, तो क्या आ जाएगा अनडिफाइंड, ठीक है। अब हमारे यूज़र को तो नहीं पता कि अनडिफाइंड क्या होता है, तो हम इसीलिए यूज़र को बताने के लिए, अगर यूज़र इस तरह की कोई भी वैल्यू सर्च कर रहा है जो कि इस एरे में नहीं है, जो कि इस ऑब्जेक्ट में नहीं है, तो उसको शो कर दो आप इफ़ डिटेल ओबीजे, अगर ये कंडीशन है, ठीक है, तो आप कंसोल कर दो डिटेल ओबीजे, ठीक है। एल्स एल्स आप कर दोगे कंसोल लॉग आप करोगे प्लीज सर्च ऑन दिस वैल्यूज, ऑन दिस प्रॉपर्टीज, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने यूज़र को बता दिया कि भाई आप जो प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हो ये हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं है, आप इनसे रिलेटेड कुछ भी सर्च कर सकते हो, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं। मैं करूँगा रिफ़्रेश, पहले मैं करूँगा लोकेशन, या कुछ भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। तो देखें यहाँ पर आ गया प्लीज़ सर्च ऑन दिस प्रॉपर्टी नेम, ठीक है। मतलब आप इनमें से कुछ भी सर्च कर लो तो आपको मिल जाएगा, अदरवाइज़ आपको अनडिफाइंड मिलेगा। समझ आ रही है बात? तो मैं यहाँ पे सर्च करूँगा, फ्रेंड्स कर लेते हैं, तो यहाँ पे सिंपल फ्रेंड्स आ गया, ठीक। आई होप यहाँ तक कि आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, जो तो अभी मैंने आपको तरीका बताया कि किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं और किस तरह से हम अपने ऑब्जेक्ट के अंदर कंडीशन क्रिएट कर सकते हैं। क्या देखा किस तरह से हम अपनी वैल्यू को नोटेशन के ज़रिए ना सर्च कर सकते हैं और उस वैल्यू को एक स्पेसिफिक वैल्यू को शो करवा सकते हैं कहीं पर भी, ठीक है। इसी तरह अगर हमें इस ऑब्जेक्ट के अंदर कोई वैल्यू ऐड करवानी है जो कि हमारे पास नहीं है, और हम चाह रहे हैं कि इस ऑब्जेक्ट को भी नहीं छेड़ें, इस पूरे ऑब्जेक्ट को नहीं छेड़ें और इसमें वैल्यू भी ऐड हो जाए, जैसे हम एरे में करवा रहे होते थे, ठीक है। उसी तरह हम इसमें भी करवा सकते हैं। कैसे करवाएंगे, मैं करूँगा डिटेल, फिर जो हमें प्रॉपर्टी ऐड करवानी है ना, उस प्रॉपर्टी का नाम आ जाएगा। जैसे मैं करवाना चाह रहा हूँ लोकेशन, ठीक है। लोकेशन इज इक्वल टू, मैं कर दूंगा लोकेशन इज इक्वल टू वर्ल्ड, ठीक है। और सिंपल मैं इसको कंसोल लॉग भी कर लेता हूँ। मैं करूँगा कंसोल लॉग डिटेल ओबीजे, ये एरर हमारे पास जो कंडीशन क्रिएट थी इसका आ रहा है, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। सर्चिंग इज़ नॉट डिफाइंड, ये आ रहा है इसका, ठीक है। ये हमारे पास जो मैंने, ये देखें यहाँ पर लोकेशन आ गई लास्ट में, लोकेशन वर्ल्ड, ठीक है। तो इस तरह से अपनी वैल्यू को हम ऐड भी करवा सकते हैं। मैं एक और यहाँ पे आपको ऐड करवा के दिखा देता हूँ, कुछ भी कर लेते हैं, मसला नहीं है। ABC हम यहाँ पे कर लेंगे हेलो, देखते हैं। यहाँ पर ये सबसे पहले आ गया ABC हेलो, और यहाँ पे हमने लोकेशन जो कि हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर ये वैल्यूज़ नहीं थी, ये प्रॉपर्टीज़ नहीं थी, तो हमने लेकिन ऐड करवा दी इसको मैनुअली, जैसे हमने यहाँ पे करवाई, ठीक है। इस तरह से हम अपनी वैल्यू को ऐड भी कर सकते हैं, जिस तरह से हम अपनी वैल्यू को सर्च करते हैं उस तरह से हम ऐड भी कर सकते हैं। ये हमने डॉट नोटेशन यूज़ करा, हम चाहते हैं यहाँ पे हम अगर ब्रैकेट नोटेशन यूज़ करें तो वो भी कर सकते हैं हम, ब्रैकेट नोटेशन लेकिन यहाँ पर स्ट्रिंग में आती है, ठीक है। तो देखें सेम रिजल्ट है ABC हेलो।
सेम इसी तरह हमारे पास एक चीज़ और होती है, जैसे मेरे पास इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये एक एरे है, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ इस एरे के अंदर मैं सिर्फ एक नाम सेलेक्ट करूँ, ये वाला हारिस वाला। तो मैं किस तरह करूँगा, मैं करूँगा कंसोल लॉग। सबसे पहले तो इस कंसोल लॉग के अंदर ये बिलाल बेस्ट फ्रेंड इज़, सॉरी बिलाल फ्रेंड करते हैं हम, पहले लेंथ भी चेक कर लेते हैं। बिलाल फ्रेंड इज़ ओबीजे डिटेल ओबीजे के अंदर फ्रेंड डॉट लेंथ, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या करेगा ये, इस ऑब्जेक्ट के अंदर जाएगा, ऑब्जेक्ट के अंदर फ्रेंड्स की प्रॉपर्टी सेलेक्ट करेगा और डॉट लेंथ कर देगा उसको, तो उसकी लेंथ बता देगा कि कितनी लेंथ है, ठीक है। उसके बाद हमें करना है बट इज बेस्ट फ्रेंड इज डिटेल ओबीजे डॉट, सॉरी डॉट नहीं एरे आएगा इसमें, डॉट फ्रेंड और ज़ीरो। यहाँ पे क्या करा मैंने, यहाँ पे मैंने अपना ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करा और उस ऑब्जेक्ट के अंदर फ्रेंड्स में गया मैं, और उस फ्रेंड्स के एरे के अंदर मैंने ज़ीरोज़ की जो ज़ीरोज़ का जो इंडेक्स था उसको सेलेक्ट कर लिया। देखते हैं, बिलाल फ्रेंड इज़ 3, ठीक है, बट इज़ बेस्ट फ्रेंड इज़ हारिस। इस तो इसने लास्ट मतलब हमने जो इंडेक्स नंबर सेलेक्ट किया था उसकी वैल्यू को उसने सेलेक्ट कर लिया। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे कि किस तरह से हम अपने एक ऑब्जेक्ट के अंदर जो एरे होगा क्रिएट होगा उसके अंदर एक स्पेसिफिक उस एरे के अंदर वैल्यू को सेलेक्ट करना तो किस तरह करेंगे, और अगर हमें डॉट नोटेशन कहाँ पे यूज़ करना है और स्क्वायर नोटेशन कहाँ पे यूज़ करना है, उसके बीच में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम अगर थोड़ी सी अगर हमारे पास इस तरह की सिचुएशन है क्रिटिकल, अगर प्रॉम्प्ट के अंदर हमारे को कोई वैल्यू या फिर कोई कंडीशन हमारे पास क्रिएट करनी है जिसमें हमारे लिए कंडीशन क्रिएट करना भी आसान हो और ऑब्जेक्ट के अंदर काम सर्च करवाना भी आसान हो। मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को देखा है जिसको स्क्वायर नोटेशन के बारे में नहीं पता होता, वो पूरा पूरा फंक्शन क्रिएट कर रहे होते हैं सिर्फ एक ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू सर्च करवाने के लिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको समझ में आएगी। आज की क्लास का जो भी टॉपिक था आपको समझ में आया होगा, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे नोटेशन के बारे में। आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा तो आपको और भी ज़्यादा इसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपको बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दिएगा ताकि मुझे आपकी सपोर्ट और आपका साथ मिलेगा तो हम इस चैनल पे बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट, बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज लाने वाले हैं आगे आने वाले वक्तों में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत सारा ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।